नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब इसके बायोसिंथेसिस की बात करते हैं। तो जो मैन है, हायर प्राइमेट्स, गुइनिया पिग्स एंड बैट्स, तो ये जो है ये दीज आर द ओनली स्पीसीज जो कि एस्कॉर्बिक एसिड सिंथेसाइज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो ग्लूकोनालैक्टोन लैक्टोन ऑक्सीडेज स्टेप है वो इनके अंदर ब्लॉक होता है। दैट्स वाई ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बाकी सब विटामिन सी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, why they cannot synthesize the vitamin C? Because there is block in gluconolactone oxidase step। ठीक है, आगे बात करें तो वुमन टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और क्रोनिक एल्कोहलिक्स, सो इन दो केसेस में, मतलब वुमेन टेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड क्रोनिक एल्कोहलिक्स, इन केसेस में क्या है कि विटामिन सी की लेवल जो है, लो लेवल ऑफ विटामिन सी नोट किए गए हैं। यस, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी जो है वो देखा गया है हीलिंग, जो वुंड जो हील हो रहे थे उसके आसपास में देखा गया है। सो इसका मतलब ये है कि और विटामिन सी जो है एसेंशियल है वुंड हीलिंग के लिए। यस, so vitamin C is essential for wound healing। Vitamin C is essential for wound healing। Now let's talk about the biochemical function of vitamin C। so vitamin C के biochemical function की बात करते हैं। तो पहला है रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सो रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन रिएक्शंस के अंदर विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नाउ सेकंड बात करें तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन। सो पोस्ट ट्रांसलेशन हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन और लाइसिन रिक्वायर्ड होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है? ताकि क्रॉस लिंक बन जाए कोलेजन के अंदर। वाई? बिकॉज इट फॉर्म्स द क्रॉस लिंक इन कोलेजन। हाइड्रोक्सिलेशन से क्रॉस लिंक बनता है। सो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी सो क्रॉस लिंक नहीं बनेंगे, जो कोलेजन वीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बायोकेमिकल फंक्शन की बात करें देन ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में। नाउ नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो आयरन। सो आयरन के मेटाबॉलिज्म में बात करें तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में, और इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और कन्वर्ट करता है क्या, Fe3+ को Fe2+ में। सो Fe2+ जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। यस, नाउ नेक्स्ट हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म। हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, सो जो मैथ हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। सो हेयर विटामिन सी जो है यूजफुल होता है इस प्रोसेस में। मैथ हीमोग्लोबिन के हीमोग्लोबिन कन्वर्जन में विटामिन सी यूजफुल होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। सो जो फोलिक एसिड है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोलेट रिडक्टेज, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। यस, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में फोलेट रिडक्टेज की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है, और इस एंजाइम को यहाँ पर विटामिन सी भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो इफ विटामिन सी जो है हेल्प कर रहा है इन जनरेशन ऑफ THFA।
ठीक है, और THFA, और वी नो दैट इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड इट मे लीड टू दी मैक्रोसाइटिक एनीमिया, है ना। सो विटामिन सी हेल्प्स इन दी मैच्योरेशन ऑफ RBC, क्योंकि THFA के जनरेशन में हेल्प कर रहा है, सो सिंथेसिस ऑफ DNA में भी THFA हेल्प कर लेगा, सो इट हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ RBC, हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ RBC। नेक्स्ट फंक्शन स्टेरॉयड सिंथेसिस। स्टेरॉयड सिंथेसिस में भी विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट फैगोसाइटोसिस। सो फैगोसाइटिक जो एक्शन है ल्यूकोसाइट्स का, उसको ये स्टिमुलेट करता है और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है विटामिन सी। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सो जो रोल है एस्कॉर्बिक एसिड का एज एंटीऑक्सीडेंट वो वेल प्रूव्ड है, और डेली इनटेक अगर विटामिन सी का करते हैं तो इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन। सो सबसे पहला डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है स्कर्वी। सो ग्रॉस डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू स्कर्वी, ठीक है। और अगर इन्फेंट में हो रहा है तो इट इज इन्फेंटाइल स्कर्वी और बार्लो डिजीज। इन्फेंटाइल स्कर्वी का ही दूसरा नाम क्या है? बार्लो डिजीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर मैनिफेस्टेशन, दैट इज हेमरेजिक टेंडेंसी। हेमरेजिक टेंडेंसी। सो विटामिन सी डेफिशिएंसी है, सो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन नहीं होगा, सो इसकी वजह से क्या होगा, जो कोलेजन है वो एबनॉर्मल है, कोलेजन जो है वो वीक है, सो जो कैपिलरीज हैं वो फ्रेजाइल होगी। सो अगर कैपिलरी फ्रेजाइल्स होगी सो उसकी टेंडेंसी टू ब्लीड जो है, अगर माइनर ट्रॉमा हो जाए तो जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हेमरेजिक टेंडेंसी, अगर माइल्ड डेफिशिएंसी है तो इट मे लीड टू पिटेचिया, और अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो इट मे लीड टू हीमाटोमा। यस, माइल्ड डेफिशिएंसी पिटेचिया, सीवियर डेफिशिएंसी हीमाटोमा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कैपिलरी है वो फ्रेजाइल हो गई। क्यों कैपिलरी फ्रेजाइल हो गई? क्योंकि जो इंटरसेलुलर सीमेंट सब्सटेंस है वो ब्रिटल हो गया। इंटरसेलुलर जो सीमेंट सब्सटेंस है वो ब्रिटल क्यों हुआ? क्योंकि जो कोलेजन बना है वो वीक बना है, क्योंकि उसमें क्रॉस लिंक नहीं हुआ है, क्योंकि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। सो इसकी वजह से जो कैपिलरीज है वो फ्रेजाइल है, और इसकी वजह से क्या हो गया कि माइनर ट्रॉमा हुआ तो उससे भी क्या हो गई, टेंडेंसी जो है ब्लीडिंग की बढ़ गई। तो जो सबक्यूटेनियस हेमरेजेस हैं, पिटेचिया, वो माइल्ड डेफिशिएंसी में होते हैं, और हीमाटोमा होता है इन सीवियर कंडीशंस। यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर मैनिफेस्टेशन, इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज। सो सीवियर केसेस में बात करें तो कंजक्टिवा और रेटिना, तो वहाँ पर हेमरेज हो सकता है। कैसे? इंटरनल ब्लीडिंग वहाँ पर हो सकती है। कहाँ पर? कंजक्टिवा, हेमरेज में अकर इन कंजक्टिवा एंड रेटिना। और इंटरनल ब्लीडिंग मे बी सीन इन एपिस्टेक्सिस, हेमेट्यूरिया एंड और मेलेना। नेक्स्ट is the bones, oral cavity. Another manifestation is oral cavity. So gingivitis and bleeding gum. So oral cavity में बात करें तो gingivitis और bleeding gums जो है that will lead to deficiency of विटामिन सी की डेफिशिएंसी से gingivitis और oral bleeding हो सकता है oral cavity के अंदर। Now next is bones. So bones में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, दैट इज ऑस्टियोइड, दैट इज ग्राउंड सब्सटेंस देयर, सो वो वीक होगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो बनेगा कि वीक होगा, वो क्रॉस लिंक वगैरह नहीं बनेगा, कोलेजन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी वजह से जो बोन है वो बोन वीक हो जाएगी और इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी। और नेल्स की बात करें तो नेल्स, इसकी डेफिशिएंसी में जो नेल्स है वो स्पून शेप्ड नेल्स
दिखते हैं, स्पून शेप्ड नेल्स। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनीमिया। सो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया इज सीन। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और एनीमिया क्यों होता है? तो हमने देखा कि हेमरेज होता है, तो हेमरेज से क्या होगा? ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया हो सकता है। और विटामिन सी एब्जॉर्प्शन, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सो विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, सो आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। सो आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या होगा? एनीमिया हो सकता है उससे। और अपन देखा कि THFA के सिंथेसिस में भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है। सो अगर THFA सिंथेसाइज नहीं हुआ तो फिर इट मे लीड टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यस। और मैथ हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, सो उससे भी एनीमिया हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट। सो रिक्वायरमेंट जो है दैट इज 75 मिलीग्राम पर डे, यस, 75 मिलीग्राम पर डे। और प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और एज्ड पीपल में, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और एज्ड पीपल में 100 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सोर्सेज। सो सोर्सेज की बात करें तो आंवला, दैट इज इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी, यस, लाइम, लेमन एटसेट्रा। तो इन केसेस में, इन सब में जो विटामिन सी मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेगाडोज। सो मेगाडोज ऑफ विटामिन सी क्या करेगा? सो मेगाडोज ऑफ विटामिन सी में प्रिवेंट एजिंग को प्रिवेंट कर सकता है। और ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, कुछ एनिमल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा गया है कि जो विटामिन सी है उसका अगर मेगाडोज दिया जाता है तो इट मे प्रिवेंट द एजिंग, यस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी की बात करें सो 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा, 2000 मिलीग्राम ऑफ डेली विटामिन सी से भी ज़्यादा अगर ले रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, 2000 से भी ज़्यादा ले रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, सो इट मे लीड्स टू व्हाट? इट मे लीड टू आयरन ओवरलोड, आयरन ओवरलोड। दैट इज द टॉक्सिसिटी ऑफ excess vitamin C. Thank you.